लेखक पंडित श्री राम शर्माचार्य। गुरु कृपा ने बनाया महासिद्ध। गुरु गीता के महामंत्रों में अध्यात्म विद्या के गूढ़तम रहस्य संजोए हैं। योग, तंत्र, यम, वेदांत आज सभी तरह की साधनाओं का सार इनमें है। महाकठिन साधनाएं इन महामंत्रों के आश्रय में अति सुगम हो जाती हैं। ऐसे होते भी सभी लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते हैं। जिनके पास गुरु भक्ति से मिली दिव्य दृष्टि है, उन्हीं को अंतर चेतना में ये तत्व उजागर होता है। गुरुदेव भगवान के प्रति श्रद्धा अति गहन हो तो फिर साधक को इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है कि विश्व ब्रह्मांड में यदि कहीं कुछ भी है तो वह अपने गुरुदेव में है। इन्हीं के आश्रय में सभी तरह की साधनाएं सिद्धिदायी होती है। गुरु श्रद्धा की तत्व कथा के उपयुक्त मंत्र में यह ज्ञान कराया गया है कि गुरुदेव साकार होते हुए भी निराकार हैं। वे परात्पर प्रभु त्रिगुणमय कलेवर को धारण करके भी सर्वथा गुणातीत हैं। अपने वास्तविक रूप में निर्गुण व निराकार गुरुदेव की महिमा अनंत है। वे ही सदाशिव सर्वव्यापी विष्णु यम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। ऐसे दयामय गुरुदेव को प्रणाम करने से जीवों को संसार से मुक्ति मिलती है। इस सत्य को बिरले विवेकवान ही समझ पाते हैं। विवेक न होने पर ये सच्चाई प्रकट होते हुए भी समझ में नहीं आती। परम कृपालु सतगुरु के चरण जिस दिशा में विराजते हैं, उधर भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से शिष्य का सर्वविध कल्याण होता है। गुरुदेव भगवान के महिमामय स्वरूप के अन्य रहस्यमय आयामों को प्रकट करते हुए भगवान सदाशिव आज माता जगदम्बा से कहते हैं। गुरु तत्व के रहस्य को प्रकट करने वाले इन महामंत्रों में अनेक तरह की साधनाओं के रहस्यों को गूढ़ संकेतों में वर्णन है। भगवान भोलेनाथ की वाणी शिष्यों के समझ इस रहस्य को प्रकट करती है। गुरुदेव भगवान में साधना, साध्य, यम, सिद्धि के सारे मर्म समाये हैं। गुरुदेव सृष्टि में चल रहे उत्पत्ति यम प्रलय रूप नाटक के नित्य साक्षी हैं। वो ही संपूर्ण सृष्टि के चक्रवर्ती स्वामी हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान जिस दिशा में विराज रहे हों, उसी दिशा में विद्वान शिष्य को मंत्रोच्चार पूर्वक सुगंधित पुष्पों की अलील समर्पित करनी चाहिए। श्री गुरुदेव ही परम गुरु यम परात्पर गुरु हैं। उनमें तीनों नाथ गुरु आदित्यनाथ, मत्स्य इंद्रनाथ यम गोरक्षनाथ समाये हैं। उन्हीं में भगवान गणपति का वास है। उन परम प्रभु में तंत्र साधना के तीन रहस्य यम पीठ, काम रूप पूर्णागिरि यम जालंधर पीठ स्थित है। मनमंथ आदि अष्ट भैरव सभी महासिद्धों को समूह तंत्र साधना में सर्वोच्च कहा जाने वाला वृंच चक्र उन्हीं में है। स्कांदी बटुकत्रय योना विवाद दूती मंडल, अग्रिमंडल, सूर्यमंडल, सोममंडल, आदि मंडल, प्रकाश व विमर्श के युगल पद के रहस्य उन्हीं में है। 10 वीर, 64 योनियाँ, 9 मुद्राएं, पंचवीर तथा आ से छ तक सभी मार्तिकाएँ यम मालिनी यंत्र गुरुदेव के चेतना मंडल में ही स्थित है। सभी तत्वों से युक्त गुण मंडल को मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरु गीता में बताया गया ये सत्य किसी भी तरह से बुद्धिमय नहीं है। बुद्धि पारायण तर्कशील लोग इसे समझ नहीं सकते, किंतु क्यों और कैसे ये प्रश्न कहाँ से इसे अनुभव नहीं किया जा सकता। इसे वही जान सकते हैं, समझ सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं जो साधना की डगर पर काफ़ी दूर तक चल चुके हैं।
ऐसे साधना पारायण जनों के लिए ही गुरुदेव की महिमा नित्य अनुभव की वस्तु बन जाती है। महान अघोर संत बाबा कीनाराम के साथ साधना अनुभव से ये बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। सिद्धों के संतों के बीच बाबा कीनाराम का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। बाबा कीनाराम का ज़्यादातर समय काशी में बीता। वह अघोर तंत्र के महान सिद्ध थे। उनके चमत्कारों अति प्राकृतिक रहस्यों के बारे में ढेरों किंवदंतियाँ कही सुनी जाती हैं। बाबा कीनाराम उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर के रहने वाले थे। उनमें जन्म जन्मांतर से साधना संस्कार थे। विवेक सार ग्रंथ में उनकी जीवन कथा विस्तार से वर्णित है। इसमें लिखा है कि जब वह जूनागढ़ के परम सिद्ध पीठ गिरनार गए तो उन्हें स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने दर्शन दिए और उन्होंने कीनाराम को एक कुबड़ी देते हुए कहा, जहाँ ये कुबड़ी तुमसे कोई ले ले वहीं तुम अस्थायी रूप से रहना तथा उन्हीं को अपना अघोर गुरु बनाना। इसी के साथ भगवान दत्तात्रेय ने उसे गुरु गीता में वर्णित उपयुक्त महामंत्रों के रहस्य को समझाते हुए उनको गुरु महिमा के बारे में बताया। कीनाराम जब काशी पहुँचे तो वहाँ हरिश्चंद्र घाट पर बाबा कालूराम ने उनकी भेंट हुई। पहली भेंट में कालूराम ने उनकी तरह तरह से अनेकों परीक्षाएं ली। बड़ी कठिन और रहस्यमयी परीक्षाओं के बाद वह उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए। शिष्य बनने के बाद तंत्र साधना का एक परम दुर्लभ एवं अति रहस्यमय अनुष्ठान किया जाना था। इसी अनुष्ठान के लिए कई तरह की सामग्री आवश्यक है। जिन्हें साधना का थोड़ा सा भी ज्ञान है वे जानते हैं कि तंत्र साधना में उपयोग की जाने वाली सामग्री कितनी दुर्लभ हुआ करती है। प्रश्न था कहाँ से और कैसे जाए। तंत्र अनुष्ठान की ये श्रृंखला में अनेक देवी योगिनाओं को संतुष्ट करना था। एक साथ ये सब कैसे हो, इस प्रश्नों ने बाबा कीनाराम को आकुल कर दिया। शिष्य की चिंता से शिष्य वत्सल बाबा कालूराम द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, चिंता किस बात की रे, मैं हूँ ना, तू मेरी ओर देख, मुझ में देख। उनके इस तरह कहने पर बाबा कीनाराम ने अपने गुरु की ओर देखा। आश्चर्य और परमाश्चर्य तंत्र साधना की सभी अधिष्ठात्री देव शक्तियाँ महासिद्धि कालूराम में विद्यमान थीं। सभी तंत्र पीठ उनमें समाहित थे। सतगुरु चेतना में तंत्र साधना के समस्त तत्व दिखाई दे रहे थे। शिष्य वत्सल बाबा कालूराम की ये अद्भुत कृपा देखकर कीनाराम भक्ति विभोर हो गए और गुरु कृपा की केवल मैं कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। अपने सतगुरु के पूजन से ही उन्हें तंत्र की समस्त शक्तियाँ सारी सिद्धियाँ मिल गई। गुरु कृपा ने उन्हें अघोर तंत्र का महासिद्ध बना दिया। सतगुरु पूजन में सबका यजन है। सभी शिष्य साधक इस साधना रहस्य को भली प्रकार जान ले। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब किया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।